नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है करुण रस। करुण रस कहाँ पर होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आज की इस वीडियो में हम उदाहरण सहित इसे समझेंगे। तो सबसे पहले करुण रस की परिभाषा देखते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, अंग भंग या आर्थिक विनाश आदि को देखकर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, वही भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर करुण रस बन जाता है। शोक का जो भाव है वह पहले से ही मन में विद्यमान होता है और जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है या किसी का कोई अंग भंग होता है, अर्थात अपने किसी परिचित का कोई हाथ पैर कट जाता है या कोई अंग खराब हो जाता है, अथवा धन की हानि होती है, कोई जैसे फैक्ट्री में कहीं आग लग जाती है या घर में आग लग जाती है या पैसे खो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उनको देख कर के हृदय में दुख होता है और दुख शोक का पर्याय है। तो वही शोक का जो भाव होता है, भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से पुष्ट होकर के करुण रस में परिणत हो जाता है। करुण रस के अवयव देखते हैं कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव शोक, विभाव आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव के दो भेद, विषय और आश्रय। विषय क्या है? विनिष्ट वस्तु या व्यक्ति, आर्थिक हानि आदि। और आश्रय जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसका कोई जो प्रिय व्यक्ति है उसकी मृत्यु हुई है या जिस व्यक्ति की कोई आर्थिक हानि हुई है, अर्थात जो पीड़ित है। उद्दीपन विभाव है इष्ट या प्रिय व्यक्ति के गुण, उसका व्यवहार, उसकी बातें और उससे संबंधित वस्तुएं, जिन्हें देख करके जो शोक रूपी स्थायी भाव है वो और अधिक तीव्र हो जाता है। रोना, निश्वास, छाती पीटना, आंसू, भूमि पर गिरना, चेहरे का रंग बदल जाना, ये सब इसके अनुभाव होते हैं। स्मृति, मोह, विषाद, जड़ता, निर्वेद, चिंता, अमर्ष, दैन्य, संताप, उग्रता, अपस्मार आदि इसके संचारी भाव हैं। और ये संचारी भाव शोक नामक स्थायी भाव को पूर्णता तक पहुंचा करके समाप्त हो जाते हैं। तो आइए अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जिया वही मोही। इन पंक्तियों में वर्णन किया है कवि ने उस समय का, जिस समय राम और रावण युद्ध चल रहा था और मेघनाद ने लक्ष्मण को वीरघातिनी शक्ति मारी थी। तो वीरघातिनी शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन सबको लगता है कि ये अब मृत हो चुके हैं और अब ये जीवित नहीं हो सकते, क्योंकि उसका एक ही उपाय था, एक ही औषधि थी, जो कि हिमालय पर्वत पर मिलने वाली थी, द्रोण पर्वत पर। और कहाँ लंका, कहाँ हिमालय, तो इतनी दूर से उस औषधि को लाना एक तरह से बहुत ही दुष्कर कार्य था। तो सभी ने ये मान लिया था कि अब लक्ष्मण जीवित नहीं हो पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और यहाँ पर इसमें जो विभाव है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में आश्रय राम है, विषय लक्ष्मण है। लक्ष्मण का अचेत शरीर, उनका गुण कथन, उनकी वीरता का वर्णन, ये उद्दीपन विभाव है। राम का विलाप, आंसू, युद्ध भूमि आदि अनुभाव हैं। स्मृति, वितर्क, विषाद, दैन्य, मोह, ग्लानि, अमर्ष, चिंता आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में करुण रस है। इसके कुछ अन्य उदाहरण
मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब आप करुण रस को उदाहरण सहित और उसके स्पष्टीकरण के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।